नमस्कार। अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश में 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके हिसाब से कल आपने दोनों नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए हैं। तो अरुण जेटली जी, मैं आपको पूछता हूँ, आपने इंदिरा गांधी को हिटलर के साथ उनको मिला, साथ में खड़ा कर दिया कि हिटलर शाही की है। आज देश में क्या है और आप क्या हो? आप हिटलर से कम हो? आप कौन से छोटे आदमियों से बात करते हो? और जब आपके सर पे आती है तो आप तो कन्नी काट के निकल जाते हो, हंसते हंसते जवाब नहीं देते हो। और आपने देश के गरीब लोगों के लिए क्या क्या काम किया है? जो क्राइम वाले, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले आदमी के तो आपने केस लड़े हैं। आप किस मुंह से ये बात करते हो? और अगर आप आज भी वित्त मंत्री की पोस्ट पे, अगर देश में इमरजेंसी है, हुई या होगी, तो आप अच्छी अच्छी बातें करते। और देश में इमरजेंसी जैसे हालात नरेंद्र मोदी के और आपके शासन में पिछले 3 साल 3.5 साल से है ही। आपके पिता तुल्य अडवाणी जी को पूछ लो, उन्होंने 2.5-3 साल पहले ही बयान दिया है कि इमरजेंसी जैसी देश में हालत है। दूसरे नेता आपके बाप के समान ही है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, उनका भी बयान है कि इससे इमरजेंसी अच्छी थी। आप किस मुंह से कह रहे हो? और आप ये भी बता दो कि इमरजेंसी डालने के बाद छोटे छोटे पार्टियों के 3 मुख्य प्रधानमंत्री आए, मुरारजी देसाई वगैरह वगैरह, चरण सिंह, उनके बाद चंद्रशेखर के बाद फिर इंदिरा गांधी को जनता क्यों लाई सत्ता पर एकदम बहुमती के साथ? उसका जवाब है। और आपका क्या योगदान है देश में? देश की सामाजिक व्यवस्था, बैंक व्यवस्था या कोई भी क्राइम, गुनहगारों के ही केस आपने लड़े हैं। कौन से अच्छे आदमी के लड़े हैं? आप कौन से मुंह से बात करते हो? और कौन से गरीबों के काम किए हैं आपने आज तक? आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं दे रही है। और प्रधानमंत्री जी, आप बोलते हो राज्यसभा के अंदर कि गांधी जी का विचार था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। तो आपकी भाजपा में क्या है? आज भी 75% कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा वाले ही है। ये सत्ता के लिए बैठे हैं। ये 19 में देख लेना आप, आपकी डूबती नाव से फिर वो लोग कुदका लगा के, उड़ी मार के दे धनाधन कहीं भी चले जाएंगे। और आपका योगदान क्या है? 1975 के अंदर आप भी 25 साल के युवा थे। आपने तो ये सोशल मीडिया पे पगड़ी वाले सरदार बन के फोटो आपने छपवाए है, तो इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा हूँ कि 1968 से 1985 का आपका इतिहास देश को दिखा दो। और इतिहास आप ही लाते हो पुराना, 43 साल का इतिहास आप ही लेके आए हो। आपको जवाब देना पड़ेगा देश को कि क्या हो रहा है। सीबीआई के जज की हत्या कैसे हो जाती है, फिर उनको नेचुरल डेथ बताया जाता है। ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? केशुभाई और अडवाणी जी की बातें सुन लो, फिर ये बातें करो कि इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी क्यों होती है, क्या होती है। अगर आप लगाते तो क्या बोलते अपने बचाव में? लोगों का और 40-42 साल के जो आज की युवा है, उनका ध्यान भटकाने के लिए, इनका माइंड वॉश करने के लिए आप बोलते हो। इमरजेंसी क्यों लगती है और इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ती है? पूरे पन्ने की ऐड दे दो, लोकसभा सचिव को पूछ लो, आपके सचिव को पूछ लो, आपके अरविंद डोभाल को पूछ लो कि इमरजेंसी देश में क्यों लगाई जाती है। फिर जनता का, युवा का और लोगों का ध्यान भटकाओ। बिना सोचे समझे ऐसी बातें मत करो जो आपको शोभा नहीं दे रही है। बाकी देश को परेशान करते हो आप लोग। सच्ची और सही बात का इकरार कर लो। यही कंडीशन में आपने आधार कार्ड के लिए लोगों को ध्यान भटका दिया था। हर चीज़ में यही है। मोदी जी, कुछ अच्छी बातें करो, देश की जनता को, युवाओं को सही रास्ते पे ले जाओ, इनका ध्यान ना भटकाओ।